स्टार्ट करते हैं अब सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर में है हमारा ओवरव्यू ऑफ ग्राफिक सिस्टम है। सेकंड यूनिट का नाम बेसिकली जो यूनिट ही हो जाएगी हमारी पूरी। चैप्टर तो क्या, वैसे हाँ ये इस बुक का तो चैप्टर ही है जो रेफरेंस सेकंड है। इसका नाम है ओवरव्यू ऑफ ग्राफिक सिस्टम। तो सबसे पहले ना हम इसमें क्या पढ़ेंगे, वीडियो डिस्प्ले डिवाइस के बारे में, है ना। वीडियो डिस्प्ले डिवाइस के बारे में। डिस, अब वीडियो डिस्प्ले डिवाइस की जब सबसे पहले बात आई तो वीडियो किस पे डिस्प्ले करेंगे, मॉनिटर मेनली। तो जो मॉनिटर है या फिर जो ओल्ड स्टाइल टेलीविजन होते थे उनमें क्या है कि हमारी सीआरटी होती थी। सीआरटी क्या है, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, ठीक। अब इसका फंक्शन क्या है, कैथोड रे ट्यूब का बेसिकली सिंपल फंक्शन है कि इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है, मतलब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है और वो फोस्फोर स्क्रीन पे स्ट्राइक करती है, ठीक। और ग्लो करते, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोस्फर स्क्रीन पे स्ट्राइक करेगा तो जो हमारी स्क्रीन है वो ग्लो करेगी। और जैसे ही वो ग्लो करेगी हम उसको कैप्चर कर लेंगे और उस टाइम हमें मतलब पिक्चर दिख रही होगी स्क्रीन पे, ठीक। तो और ये जो बीम है ना वो फोकसिंग और डिफ्लेक्शन सिस्टम से पास करके जाती है, मतलब फोकस कि किस पॉइंट पे स्ट्राइक होनी चाहिए, वो सब फोकसिंग सिस्टम का काम होता है। और ये इसमें ना मैग्नेटिक फील्ड वगैरह यूज करते हैं, वो आगे बताऊंगा कैसे। उसमें मतलब वो डिफ्लेक्शन का काम करती है, बीम को डिफ्लेक्ट करती है कि हमारी सेंटर में ही ना रह के बीम साइड में भी आए और जो इमेज है वो साइड में ब्लर ना बने, वहां पे भी अच्छी बने, ठीक। तो जो नॉर्मल सीआरटी थे, ठीक है, जो नॉर्मल सीआरटी होते थे उसमें क्या है, अगर सपोज करा यहाँ पे ये स्क्रीन है, कैथोड रे ट्यूब है एक, यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक। अब ये जो बीम गई यहाँ पे स्ट्राइक करी और यहाँ पे ग्लो हो गया, इस जगह पे ग्लो हो गया। लेकिन क्या हुआ, तो इसका जो परसिस्टेंस होता था वो कम होता था। परसिस्टेंस भी बताऊंगा क्या है। तो जैसे ही स्ट्राइक करी और वो एकदम फेड हो जाता था, मतलब ग्लो करी स्क्रीन और वो बहुत जल्दी फेड हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्रेश सीआरटी का यूज करते हैं। किसका, रिफ्रेश सीआरटी का, रिफ्रेश सीआरटी। अब रिफ्रेश सीआरटी का काम क्या होता है कि इसमें ना बार बार स्क्रीन को रिफ्रेश करके नई इमेज दोबारा से, मतलब सेम इमेज दोबारा से बनाते रहते हैं, दोबारा से बनाते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि इमेज हमें दिखती रहती है, इमेज हमें कॉन्स्टेंटली दिखती रहेगी। तो इसका फायदा ये होता है। फिर अब इसके बाद आता है हमारा सीआरटी का ही पोर्शन है। सीआरटी के कंपोनेंट, जैसे इसमें क्या होता है, एक हीटेड मेटल हो गया हमारा, हीटेड मेटल हो गया, ठीक। फिर हमारा एक कंट्रोल ग्रिड होगी, कंट्रोल ग्रिड होगी, और फिलामेंट हो गया, फिलामेंट हो गया, ठीक। और इसमें ना कुछ और कंपोनेंट भी होते हैं, जैसे फोकसिंग सिस्टम हो गया हमारा, फोकसिंग एनोड हो गया, है ना, फोकसिंग एनोड, एसिलरेटिंग एनोड, एसिलरेटिंग एनोड। तो इन सबको मैं एक एक करके काम बता देता हूँ। जैसे हीटेड मेटल का बेसिकली जो वो मेटल है, ये इसमें हीटेड मेटल लगा होगा, जब ये मेटल हीट करेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे होंगे, मतलब इसके जो सरफेस इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो रहे होंगे। जब वो एक्साइटिंग स्टेट में जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन फिर फ्लो करेंगे, क्योंकि फ्लो क्यों करेंगे वहां पे, मतलब हमने वैक्यूम बना रखा है, सीआरटी के अंदर वैक्यूम है, तो वहां पे क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लोट करेंगे और वो फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन ही वहां पे जाके टकरा रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। फिर कंट्रोल ग्रिड का काम क्या है, बेसिकली ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेगी, वोल्टेज लेवल को सेट करके। मतलब ये क्या करेगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेगी बाय सेटिंग वोल्टेज लेवल,
वोल्टेज लेवल। ठीक है, फिर जो फिलामेंट है, अभी कंट्रोल ग्रिड का थोड़ा सा और बताऊंगा। जो फिलामेंट है हमारा, इसमें क्या होता है, हीट सप्लाइड होती है, हीट सप्लाइड टू कैथोड। बाय डायरेक्टिंग करंट। ये सब नहीं लिख रहा, मतलब सिंपल है इसका, कि क्या होगा, एक वायर होगा, कोइल ऑफ वायर होगा, जिससे हमारी हीट सप्लाई करेगी। और जो हीट सप्लाई कर रही होगी ना, मतलब जो हीट को सप्लाई कर रहा होगा वो कोइल ऑफ वायर, उसको ही हम फिलामेंट बोलेंगे। क्या है, कोइल ऑफ वायर है, कोइल ऑफ वायर, बस। ठीक है, हीटेड मेटल का मैंने बता दिया। और इसके बाद हमारा, हाँ, जो कंट्रोल ग्रिड थी ना, ये इस पे क्या हो रहा होगा, कंट्रोल ग्रिड हमारी, अगर हम हाई नेगेटिव वोल्टेज डाल देंगे यहाँ पे, कंट्रोल ग्रिड पे हाई नेगेटिव वोल्टेज, तो उस केस में क्या होगा, जैसे हम हाई नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बीम, वो स्टॉप हो जाएगी। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां पे फॉस्फर स्क्रीन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो उससे पहले ही रुक जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम शट ऑफ, इलेक्ट्रॉन बीम शट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, और जब हम लो नेगेटिव का, मतलब अगर हमने बहुत ज्यादा हाई नहीं लगाया, लो नेगेटिव लगाया कैथोड पे, ठीक, तो इससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो कम हो जाएंगे। मतलब हमने लो नेगेटिव लगाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएंगे, पहले तो जा ही नहीं रहे थे, जितना ज्यादा ज्यादा नेगेटिव बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, और धीरे धीरे वो जीरो पे हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेंगे हमारा, कि हम कंट्रोल ग्रिड पे कितनी वोल्टेज सेट कर रहे हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक करेंगे, वही उसकी इंटेंसिटी होगी। लाइक अगर सपोज 10 इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रही, तो इंटेंसिटी कुछ आई होगी, है ना, I1 होगी। और अगर 12 कर रही, तो I2 होगी। और ऑफ कोर्स ही बात है कि I2 हमारा ग्रेटर होगा I1 से, है ना। इंटेंसिटी ऑफ, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा, तो जो ब्राइटनेस है ना, ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रही होगी कंट्रोल ग्रिड, सिंपल ब्राइटनेस, ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रही होगी, है ना, ब्राइटनेस को कंट्रोल। इस पे राइटिंग बस बहुत बेकार सी आ रही है, क्योंकि पेन ऐसे ही चल नहीं रहा मेरा। अब इसके बाद आ जाता है हमारा एक बार पहले मैं ना डायग्राम ही बना दूं उसका, कि कौन सी चीज कैसे कहाँ कहाँ होती है। कुछ ऐसा डायग्राम हो गया हमारा। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे हमारा हीटिंग एलिमेंट होगा, हीटिंग एलिमेंट होगा यहाँ पे, एलिमेंट। ठीक, और फिर हमारा यहाँ पे कैथोड होगा, मतलब यहाँ पे हमारे कैथोड होगी, है ना, ये कैथोड हो गया। फिर यहाँ पे कुछ कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बन रहे होंगे, ये हमारी कंट्रोल ग्रिड होगी, कंट्रोल ग्रिड, ये जो है ये कंट्रोल ग्रिड होगी। कंट्रोल ग्रिड का फंक्शन ऑलरेडी मैंने बता दिया, क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे या घटाएंगे, उससे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं स्क्रीन पे, वो डिपेंड करेगा। अगर हम पूरी इस पे हाई नेगेटिव चार्ज लगा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक भी स्ट्राइक नहीं करने का, जाने का नहीं, तो इलेक्ट्रॉन बीम बेसिकली शट ऑफ हो जाएगी। ठीक, शट ऑफ का भी फायदा होगा, अभी आगे बताऊंगा वो कैसे, जब हम रैंडम और रेस्टर स्कैन डिस्प्ले पढ़ रहे होंगे ना, तो वहां पे शट ऑफ स्क्रीन करने का क्या फायदा है, वो तब बताऊंगा। ठीक है, तो कंट्रोल ग्रिड आ गई। फिर हमारा यहाँ पे फोकसिंग एनोड होगी, ये फोकसिंग एनोड होगी, और एक्सिलरेटिंग एनोड होगी यहाँ पे, और ये हमारी इलेक्ट्रॉन बीम होगी बीच में। ठीक है,
ये हमारे फोकसिंग एनोड होगी, फोकसिंग एनोड, इनका सबका भी फंक्शन बताऊंगा। और ये हमारी एक्सिलरेटिंग एनोड होगी। वही है कि इन पे ना एक्सिलरेटिंग का सिंपल सा मतलब है कि ना एक्सिलरेट कर देगी स्पीड इलेक्ट्रॉन की, है ना। और जो फोकसिंग एनोड है, फोकसिंग एनोड का हमारा फंक्शन है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो मतलब हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे हमारी स्क्रीन है ना, तो हमें इस इलेक्ट्रॉन बीम तो हमारी यहाँ पे है, लेकिन हमें सपोज इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें क्या कराना है, स्ट्राइक कराना है ना। अपना इलेक्ट्रॉन जो बीम है वो यहाँ पे हमें इमेज चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे उस केस में, अब जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो फोकसिंग एनोड की हेल्प से इसको सेट करेंगे कहाँ पे हमारा स्ट्राइक करना चाहिए, कहाँ पे स्पॉट बनना चाहिए। और इसका एक और फायदा है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे काफी सारे, तो क्या होंगे वो आपस में एक दूसरे को ना रिपेल कर सकते हैं, मतलब वो आपस में ऑफ कोर्स नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि वो ना एक बीम ना बन के वो पहले ही स्ट्राइक होने से पहले ही वो क्या हो जाए, ऐसे एक दूसरे से दूर भाग जाए। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीन पे, फोस्फर स्क्रीन पे स्ट्राइक ही नहीं करेंगे। तो उस केस में मतलब उस केस में भी हमारी फोकसिंग एनोड हेल्प कर रही होगी। ठीक है। अब जो फोकसिंग, अब जो हमारा ये फोकसिंग है ना, फोकसिंग, उसको करने के लिए, फोकस करने के लिए मतलब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की नीड होती है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की। अब जो पुराने सिस्टम होते थे ना, उनमें क्या था, मेनली हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वॉल्व हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज कर रहे थे हम मेनली उनमें, है ना, जो मॉनिटर और टेलीविजन में यूज होते थे। और जो अब के सिस्टम है उनमें मेनली मैग्नेटिक फील्ड वगैरह का यूज हो रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, बीम पास करती है पॉजिटिवली चार्ज मेटल का सिलेंडर, मतलब क्या होता है कि ना, एक सपोज कर लिया एक मेटल सिलेंडर है, ऐसे इस टाइप का कुछ एक सिलेंडर टाइप का है, इसको हमने बोल दिया लेंस, इसकी कुछ फोकल लेंथ होगी। तो जैसे हमारा वो होता है ना ऑप्टिकल, मतलब जो लेंस काम करता है कि हमारा रिफ्रैक्शन करता है ना, तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा ना, वो सेम ऑप्टिकल रिफ्रैक्शन जैसा ही सेम सिमिलर फंक्शन कर रहा होगा ये जो हमारा लेंस है, इलेक्ट्रिक लेंस, है ना। तो ये मेटल का एक इलेक्ट्रिक लेंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और बीम ऑफ लाइट पास करेगी और सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे फोकस फोकस कर देंगे हम लाइट को, या जहां पे भी हमें फोकस करनी होगी। ठीक, तो इस टाइप का होगा। और जो ये लेंस का फंक्शन है ना, सिमिलर फंक्शन करता है मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फोकसिंग है ना उसमें क्या होता है, सिमिलर लेंस फोकसिंग होती है। उसमें हमारा हम जो हमारी सीआरटी है ना, जो मैंने बनाई थी, सपोज ये हमारी सीआर, अबे ये हमारी जैसे सीआरटी होगी ये, तो इसके बाहर हम क्या लगा देंगे, इसके बाहर हम वो मैग्नेटिक फील्ड सेट कर देंगे। ठीक है। तो इसके बाहर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे, जिससे क्या होगा, जैसे सपोज यहाँ लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, कुछ टू पेयर रहेंगे मेनली, कुछ ऐसे ऐसे लगा दिया हमने, तो वो क्या कर रहे होंगे, वो बीम को फोकस कर रहे होंगे, बस वही काम है। जो मतलब यहाँ पे लेंस कर रहा है वो इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड फोकसिंग में ऐसे हो रहा होगा। ठीक है। और इसके बाद क्या है कि जैसे हमारा ये फॉस्फर स्क्रीन है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन बीम आई और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट मतलब कुछ स्पीड से आई, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी की होगी। ठीक है, वो यहाँ पे जैसी स्ट्राइक करी और
सारी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर ली हमारी किसने, स्क्रीन ने। तो फोस्फर स्क्रीन ग्लो करेगी क्योंकि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है। और वो एनर्जी कहाँ से आई, वो एनर्जी आई है हमारी कि इलेक्ट्रॉन हमारा अपनी ग्राउंड स्टेट से, है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारी ग्राउंड स्टेट से एक्साइट हुआ होगा और वो एक्साइटिंग स्टेट में गया होगा। ठीक है। अब जो एक्साइटिंग स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जाता है ग्राउंड स्टेट से तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी ही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बन रही है और उसी एनर्जी की वजह से जो फॉस्फर स्क्रीन है हमारी वो ग्लो कर रही है। ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा फॉस्फोरस, या मतलब फॉस्फोरस आ गया। ठीक है। फॉस्फोरस जो, फॉस्फोरस नहीं मतलब इसमें तो क्या ही पढ़ेंगे। तो मतलब कलर के अलावा भी जो मेजर डिफरेंस है ना फॉस्फोरस में, जैसे कितने भी हमारे जो फॉस्फोरस होते हैं, फॉस्फोरस, उसमें कलर के अलावा एक तो कलर डिफरेंस होगा इनमें, और दूसरा जो डिफरेंस है ना वो होता है परसिस्टेंस का। इस चीज का परसिस्टेंस का, परसिस्टेंस। अब परसिस्टेंस होता क्या है, मतलब कितने टाइम तक हमारी स्क्रीन ग्लो करेगी, वही हमारा परसिस्टेंस होता है, सिंपल। और अगर मैं इसकी मतलब डिफाइन करूं तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा कि टाइम इट, या टाइम लाइट ऑफ बीम टेक्स। सॉरी, टाइम इट टेक्स द एमिटेड लाइट, मतलब जो एमिटेड लाइट है ना उसको 1/10 होने में, एमिटेड लाइट फ्रॉम स्क्रीन, स्क्रीन टू बिकम 1/10, टू बिकम 1/10 ऑफ ओरिजिनल, मतलब जो स्टार्टिंग में थी इंटेंसिटी उसकी 1/10 हुई, तो ओरिजिनल की 1/10 हो गई। उसमें कितना टाइम लगा, वही हमारा परसिस्टेंस है। जो हमारी ओरिजिनल बीम ऑफ लाइट थी जो उस पर स्ट्राइक करी थी, उसको 1/10 होने में कितना टाइम लगा, वही हमारा परसिस्टेंस है। तो अब ना जो फोस्फोरस होता है वो हमारा कुछ का लोअर परसिस्टेंस होगा, लोअर परसिस्टेंस। तो जो लोअर परसिस्टेंस वाले फोस्फोरस होते हैं ये, इसमें हाई रिफ्रेश रेट की नीड होती है हमें, हाई रिफ्रेश रेट। ठीक है, हाई रिफ्रेश रेट। अब जो ये जो हाई रिफ्रेश रेट की पिक्चर हमारी स्क्रीन पे बनी रहे उसके लिए, क्योंकि पिक्चर क्या होगा, मतलब जैसे लो परसिस्टेंस है तो पिक्चर जल्दी से गायब हो जाएगी, मतलब फेड कर जाएगी। तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, ताकि हमारी इमेज दिखती रहे हमें, तो हम रिफ्रेश बार बार करते रहेंगे स्क्रीन को और दोबारा इमेज बनाते रहेंगे। ठीक है ना, यही हमने बताया था स्टार्टिंग में, रिफ्रेश सीआरटी का काम होता है। तो हाई रिफ्रेश रेट चाहिए होगा इसमें, और ये हमारी यूजफुल होती है एनिमेशन वगैरह में। किसमें यूजफुल होगी, यूजफुल इन एनिमेशन, एनिमेशन। ठीक। और जो हमारे हाई परसिस्टेंस फोस्फोरस है, हाई परसिस्टेंस फोस्फोरस, ये किस चीज में यूज होगा, ये हमारा यूज हो रहा होगा टू डिस्प्ले कॉम्प्लेक्स इमेजेस। मतलब जो कॉम्प्लेक्स इमेजेस है ना उनको डिस्प्ले करने के लिए हमारा यूज कर रहे होंगे हम हाई परसिस्टेंस फोस्फोरस का, जिसमें मतलब बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो ना, तो उन स्क्रीन्स में यूज करते हैं हम, मतलब उनमें इस टाइप की लो हाई परसिस्टेंस फोस्फोरस स्क्रीन यूज करते हैं जिसमें हमें मतलब ज्यादा डिटेलिंग वाली पिक्चर शो करनी है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा इंटेंसिटी का ग्राफ, जैसे ये हो गया ना, ये गोसियन कर्व होगा, ये तो सबको पता ही होगा गोसियन कर्व है, गोसियन कर्व, गोसियन इंटेंसिटी कर्व।
ठीक। तो गॉसियन कर्व जो है ये, इसमें हमारी मिड में इंटेंसिटी हाई होती है सबसे ज्यादा, और एजेस पे लो होती है। तो ये मैंने बताया था, जब ये जो हमारी स्क्रीन है यहाँ पे एजेस पे हमारी इंटेंसिटी कम होगी और सेंटर पे सबसे हाई होगी। तो ये वही बता रहा है हमारी। और मतलब ये वो भी नहीं बता रहा, एक मिनट मैंने थोड़ा सा, सॉरी, जैसे ये हमारी स्क्रीन है, यहाँ पे हमारा ग्लो हुआ, मतलब ये बन गया कुछ ऐसे, सपोज ये पिक्सल बन गई, तो इसके एजेस पे, वे यार ये क्या हुआ, हाँ, तो इसके जो एजेस पे यहाँ पे जैसे इधर की साइड और इधर की साइड क्या होगा कि इंटेंसिटी कम होगी, और सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में हमारी इंटेंसिटी सबसे हाई होगी। तो यही बता रहा है गॉसियन इंटेंसिटी कर्व। ठीक है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली। फिर इसके बाद आ जाता है हमारी कुछ डेफिनेशन आ जाती है, छोटी छोटी पॉइंट, वो भी बता देता हूँ। इसमें आ जाता है हमारा रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन, ठीक। अब रेजोल्यूशन में क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी डिस्प्ले विदाउट ओवरलैप ऑन अ सीआरटी, मतलब कितने पॉइंट हम बिना ओवरलैपिंग के बना सकते हैं, वही हमारा क्या है, रेजोल्यूशन। ठीक, किसी भी स्क्रीन का रेजोल्यूशन वही है कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट हम विदाउट ओवरलैपिंग बना सकते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ठीक है, लेकिन इसको दूसरी तरह से हम सिंपली ये बोल देते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स पर सेंटीमीटर दैट कैन बी प्लॉटेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है, दैट कैन बी प्लॉटेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। यही हमारा क्या है, रेजोल्यूशन। इसके बाद आ जाता है हमारा एक्सपेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो का मतलब है कि वर्टिकल पॉइंट और अपॉन हॉरिजॉन्टल पॉइंट का रेशियो, हॉरिजॉन्टल पॉइंट का। ठीक है, अब सपोज कर कि ना क्या हो रहा है, हमें दे रखा है, गिवन है हमारा 3/4 है किसी स्क्रीन का रेशियो। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो जो है 3:4 है। तो इसका मतलब है कि जो वर्टिकली 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट वर्टिकली इक्वल होंगे 4 पॉइंट हॉरिजॉन्टली। ठीक, ये दोनों हमारे इक्वल होंगे लेंथ में, बस इसका ये मतलब है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा मेन पोर्शन इस चैप्टर का, जो कि रेस्टर स्कैन डिस्प्ले है ना। तो रेस्टर स्कैन डिस्प्ले आ गया, रेस्टर स्कैन डिस्प्ले। ठीक, इसमें क्या है हमारा, रेस्टर स्कैन डिस्प्ले, सपोज ये हमारी स्क्रीन है। ठीक, ये हमारी स्क्रीन है। इसमें क्या होता है, इस टाइप से, मतलब जब स्कैनिंग चलती है ना, कि जो बीम होगी, वो जो सीआरटी बीम है, जब हमारी स्क्रीन पे ड्रॉ करेगी इमेज, तो वो हमारी ऐसे ड्रॉ करना स्टार्ट करेगी कि पहले स्टार्टिंग टॉप से स्टार्ट होगी, मतलब टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होगी, और वो ऐसे राइट की तरफ चलती रहेगी, और रो वाइज हमारा स्कैन करती चलेगी। तो पहली स्कैन लाइन में उसने पहली लाइन को स्कैन करा, और अगर सपोज करो कहीं भी हमारी इमेज पॉइंट आ गई, मान लिया हमारी इमेज है कुछ ट्रायंगल है, मान लिया, ठीक, हमारी इमेज थी ट्रायंगल। तो क्या हुआ, सबसे पहले उसने देखा कि यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया, यहाँ पे, ठीक है, पहली लाइन में। फिर जब दूसरी लाइन में आए हम, दूसरी लाइन ऐसे ऐसे गई, तो हमें दिखा यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, है ना। फिर जब तीसरी लाइन में आए, तो हमें दिखा यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। फिर चौथी लाइन में आए, तो यहाँ पे पॉइंट मिल गया, यहाँ पे पॉइंट मिल गया, और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट मिल गए, इस टाइप से। तो हमारा ट्रायंगल बन गया। तो क्या होगा, पहले वो ऐसे स्कैन करती चल रही होगी कि राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ स्कैन करती हुई चलेगी इस टाइप से, और अगर उसे पॉइंट मिल जाएगा कहीं पे, तो उस पॉइंट को वहां पे शो कर देगी। अब ये हो कैसे रहा होगा, ये सब चीज कैसे हो रही होगी, तो मैंने बताया था कि जो कंट्रोल ग्रिड का जो काम है हमारा, कंट्रोल ग्रिड का जो काम है वो है कि इंटेंसिटी कंट्रोल करना इलेक्ट्रॉन बीम की। अब सपोज हमें ये स्कैन करना है, हम पूरी लाइन को ऐसे, हम इस पूरी लाइन को स्कैन कर रहे हैं, इस टाइप से स्कैन करते हुए चल रहे हैं। ठीक,
पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसे पूरी लाइन को स्कैन करते हुए चल रहे हैं हम। अब इस लाइन में जहां पे कोई पॉइंट नहीं है, इमेज का कोई पॉइंट नहीं है, वहां पे हम ऐसे नॉर्मल हमारी जो इंटेंसिटी बीम है, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम है, वो शट ऑफ रहेगी, मतलब कि वोल्टेज कैसी रहेगी। एक मिनट, थोड़ा सा इसका ठीक करना पड़ेगा, एक मिनट। तो इस केस में क्या होगा कि ना हमारा जैसे यहाँ पे है ये लाइन, जैसे हम स्कैन करते हुए चल रहे हैं, हमें पहला पॉइंट मिला, पहली लाइन में ये मिल गया। तो इस पॉइंट को जब हम शो करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम को हम ऑन कर देंगे। ऑन कैसे करेंगे, फ्रेम बफर में हम 1 डाल देंगे। ठीक है, अगर फ्रेम बफर में 1 डल गया तो यहाँ पे अब दो चीज होगी। एक तो फ्रेम बफर में हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेम बफर में हमारा 1 आ जाएगा, और बाकी जगह पे क्या हो रहा होगी, वोल्टेज हमारी हाई वोल्टेज सेट हो रही होगी, हाई वोल्टेज हाई हो जा रही होगी, वोल्टेज हाई होगी, जिससे क्या हुआ, हमारी बीम शट ऑफ थी पूरे रो में, लेकिन सिर्फ उस पॉइंट पे ऑन हुई, तो मतलब वहां पे हमने वोल्टेज को कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ठीक है, इंटेंसिटी वो तो अलग बात है, बाकी ये मेन होगा फ्रेम बफर का भी। और फ्रेम बफर में 1 डालेंगे सिर्फ वहां पे जहां पे हमें पॉइंट मिल गया इमेज का। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, स्कैन करते चलेंगे, स्कैन करते चलेंगे पूरी इसको। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा होगा, जैसे सपोज करो हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम। अच्छा, फ्रेम बफर नहीं बताया ना मैंने क्या है, तो पिक्चर डेफिनेशन, पिक्चर डेफिनेशन स्टोर्ड इन फ्रेम बफर। ठीक है, फ्रेम बफर में हमारी क्या होती है, पिक्चर डेफिनेशन स्टोर्ड होती है। अब क्या होती है, मतलब पिक्चर डेफिनेशन का मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, लाइक जैसे हमारी स्क्रीन जो है, स्क्रीन पे कौन सी पिक्सल पोजीशन, उस पिक्सल की पोजीशन बताने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, पिक्चर डेफिनेशन का यूज कर लेंगे, मतलब डिजिटाइज कर रहे होंगे कि उस कोऑर्डिनेट की, एक्चुअल कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रहे होंगे यहाँ पे, है ना। लेकिन जो हमारे वो है ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम, ये जो फ्रेम बफर है, फ्रेम बफर क्या है, पहले तो एरिया ऑफ मेमोरी है, बस एरिया ऑफ मेमोरी है, जहां पे हम पिक्चर की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। ठीक है, अब जो हमारी जैसे ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम है, इसमें क्या होता होगा कि जैसे फ्रेम बफर है इसमें, तो उसमें या तो इलेक्ट्रॉन बीम ऑन होगी, या तो उसकी वैल्यू 1 होगी, या इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ होगी, या उसकी वैल्यू 0 होगी। तो या तो 1 होगी या 0 होगी। इसका मतलब हमें सिर्फ दो ही सिर्फ एक बिट का ही हमें यूज करना पड़ रहा है इस पिक्चर की, एक पिक्सल की डेफिनेशन स्टोर करने के लिए, मतलब एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमें सिर्फ एक बिट का यूज करना पड़ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम पिक्स मैप, वो सॉरी, इसको बोलते हैं हम बिट मैप, क्योंकि एक बिट लग रही है हमारी सिर्फ, तो इसको हम बिट मैप बोल देते हैं। ठीक है, और जो कलर सिस्टम होते हैं, मतलब जिसमें हम कलर वगैरह शो कर रहे हो, कलर सिस्टम, इसमें क्या होगा हमारा कि अराउंड अप टू 24 बिट्स तक लग जाएगी। मतलब ये तो नहीं पता कौन कौन सी चीजों की लगेगी, बट हाँ ये है कि अप टू 24 बिट्स तक हम यूज करेंगे कि कोई सपोज RGB कलर है, तो R इतना होना चाहिए, इसकी ये वैल्यू होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए, मतलब उसमें 24 बिट्स का यूज कर रहे हो हम। तो अगर हम कह दे कि कोई सिस्टम है जिसकी रेजोल्यूशन 124 बाय 124 है, अबे यार बहुत ही गंदा लिख दिया,
124 by 124 है, ठीक। तो इसमें लगभग लगभग हमारा 3 MB ऑफ फ्रेम बफर का स्टोरेज चाहिए हमें, ठीक है ना। मतलब वो जो जो ये 24 बिट है, एक पिक्सल के लिए 24 बिट स्टोर होगी हमारे कहाँ पे, फ्रेम बफर में। और इसको हम कहेंगे पिक्स मैप, पिक्स मैप, ठीक। इसको बिट मैप बोल रहे थे, इसको पिक्स मैप बोल रहे थे। अब जो रिफ्रेश रेट है वो भी बता दो इसका मतलब, रिफ्रेश रेट। तो ये तो बताइए कि फ्रेम पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कितने फ्रेम चेंज हो रहे हैं और कितनी बार रिफ्रेश हो रहा है, वो ही हमारा है कि रिफ्रेश रेट। तो ये इसकी दो ही यूनिट होगी हमारी, या तो फ्रेम पर सेकंड, या हम कह सकते हैं साइकिल पर सेकंड, है ना, वन साइकिल, ठीक। या फिर हर्ट्ज, हर्ट्ज बोल सकते हैं। मेनली हम हर्ट्ज का यूज कर रहे होंगे, कि जैसे हमने सुना भी होगा कि 60 हर्ट्ज या 80 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो वो यही होता है। फिर इसके बाद आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिट्रेस। हॉरिजॉन्टल रिट्रेस सबसे पहले तो, अरे यार, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रिट्रेस में क्या हो रहा होगा, जैसे हम ऐसे है, हम ये हमारी स्क्रीन है, ये हमारी स्कैन लाइन है, स्कैन हमने लाइन करी पूरी, और हम जब हम राइट में चले गए ना, राइट के बाद हम फिर वापस आएंगे लेफ्ट में, तो अगली लाइन को स्कैन करेंगे। तो जब हम राइट से लेफ्ट में आ रहे होंगे, इसको ही हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस, कि हमने हॉरिजॉन्टल वे में बैक ट्रैक किया, मतलब पीछे आ गए वापस, रिट्रेस, ठीक है। और एक होगा हमारा वर्टिकल रिट्रेस। वर्टिकल रिट्रेस में हम क्या कर रहे होंगे, वर्टिकल रिट्रेस, ठीक। तो वर्टिकल रिट्रेस में हम क्या कर रहे होंगे, जब हमारी ऐसे ऐसे लाइन खत्म होगी, पूरी पूरी ये खत्म हो जाएगी, और हम लास्ट में आ जाएंगे, बॉटम ऑफ द स्क्रीन आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, स्क्रीन को रिफ्रेश कर देंगे और ये लाइन को गायब कर देंगे, ठीक है। अबे ये तो ज्यादा ही होगी गायब, ये लाइन हमारी गायब हो जाएगी, और फिर रिफ्रेश हो जाएगी स्क्रीन हमारी, और दोबारा से लिखना स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ से बॉटम राइट से हम ऊपर आ जाएंगे अपर लेफ्ट में, और हम दोबारा से स्कैन करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, वर्टिकल रिट्रेस, ठीक है। पर वर्टिकल रिट्रेस में ऐसा नहीं है हम कि जरूरी कि पूरी स्क्रीन को हम वो कर देंगे, क्लियर कर देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक होता है इंटरलेसिंग, ठीक है, इंटरलेसिंग। तो इंटरलेसिंग में क्या होता है, इंटरलेसिंग, इसमें हम जैसे हमारी ना मेन, इसमें मेन जो फोकस होता है हमारा, कि जो रिफ्रेशिंग टाइम है ना वो कम कर दे, मतलब सॉरी बढ़ा दे, कि हम काफी टाइम बाद रिफ्रेश करें, ताकि जो हमारी पिक्चर है वो एज इट इज हमारी बनी रहे, मतलब स्क्रीन पे हमारी पिक्चर दिखती रहे, हमें दोबारा रीड्रॉ करने की नीड ना पड़े। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ये है, ये हमारी स्क्रीन है, तो हम क्या करते हैं, इनमें से ओड लाइन उठा लेते हैं, लाइक ये हमारी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, ठीक। तो ये लाइन थी, हमने क्या करा, सिर्फ इनमें से पहले पास में, मतलब जो फर्स्ट पास था हमारा, पास 1, उसमें हमने सिर्फ पहली लाइन उठाई, तीसरी लाइन उठाई, पांचवी लाइन उठाई, बस, ठीक। और हमारी इमेज ड्रॉ हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन तो ये मैं दिखा रहा हूं इतनी कम, वैसे तो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हम हर पिक्सल पोजीशन को कवर कर रहे हैं स्क्रीन के, तो ये तो बहुत सारी लाइन होगी। तो क्या हो रहा होगा, हमने ओड लाइन ले ली पहली बार में, ठीक। और हमारी पिक्चर अब भी बन रही है, एज इट इज बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब सेम ही चीज हम क्या कर रहे होंगे, नेक्स्ट पास में हम इवन वाली लाइन बना दे रहे होंगे, पास 2 में हम इवन वाली, और ये वाली लाइन तो गायब हो जाएगी, इवन वाली लाइन बना लेंगे हम। तो इससे क्या हो रहा होगा कि
हमारी स्क्रीन का रिफ्रेशिंग टाइम बढ़ गया। अब हमने रिफ्रेश कब करा, 2 पास के बाद, मतलब 2 पास के बाद रिफ्रेश करा हमने स्क्रीन को। तो इससे हमारा फायदा हुआ कि हमारी जो पिक्चर थी वो स्क्रीन पे काफी देर तक रही। ठीक, अब हमारी जो पिक्चर है स्क्रीन पे काफी देर तक रहने की वजह से वो ये रिफ्रेशिंग टाइम और ये सब बढ़ गया, और हम काफी देर तक पिक्चर देख रहे थे। तो बस यही है इसका। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैंडम स्कैन डिस्प्ले। ठीक, रैंडम स्कैन डिस्प्ले। अभी हमने पढ़ा था रेस्टर स्कैन डिस्प्ले, ये होगा हमारा रैंडम स्कैन डिस्प्ले। ठीक, अब इसमें जैसे उसमें क्या कर रहे थे, हम लाइन बाय लाइन स्कैन करते जा रहे थे और पिक्चर को ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है, जो जो पॉइंट मिल रहे थे हमें, हम उसको ड्रॉ करते जा रहे थे। ठीक है, इसमें लेकिन ऐसा नहीं होगा। जनरली ये जो रैंडम स्कैन डिस्प्ले है वो हमारी कर्व्ड इमेज को बनाने के लिए यूज नहीं होती। जो मतलब लाइंड इमेज है ना, जो मतलब ऐसी एप्लीकेशन हो जिसमें हमें लाइन इमेज बनानी हो, कि जो इमेज है वो पूरी की पूरी लाइन से बन रही हो। कुछ फिगर लाइन, जैसे ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इस टाइप की फिगर, या फिर कुछ भी कॉम्प्लेक्स लाइन की फिगर है। ठीक, तो उस केस में क्या हो रहा होगा, हम रैंडम स्कैन डिस्प्ले का यूज कर रहे होंगे, है ना। इसमें क्या हो रहा होगा, जैसे इसमें ये ऐसे नहीं बना होता। जैसे सपोज ये हमारी है सीआरटी स्क्रीन। ठीक है, ये हमारी सीआरटी है, कैथोड रे ट्यूब, और ये हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है। इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ है, हमारी यहाँ पे है, पर ये हम पहली पास की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ये हमारा सिनेरियो ए हो गया। ठीक, हमें बनाना है ट्रायंगल, हमारी जो इमेज है वो ट्रायंगल थी। तो पहले पास में क्या हो रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे ऐसे रिट्रेस करेगी और यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, मतलब इतनी बन जाएगी, और ये जो है हमारी ये इलेक्ट्रॉन बीम अब हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, फिर हम ऐसे बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बीम हमारी फिर यहाँ पे आ जाएगी। अबे ये क्या हुआ, हाँ, इलेक्ट्रॉन बीम हमारी यहाँ पे आ जाएगी, अब आ गई। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे, तो इलेक्ट्रॉन बीम हमारी कहाँ पे चली गई, यहाँ पे आ गई अब। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन बीम रिट्री एडजस्ट करते रहेंगे हम उसकी पोजीशन, और वो फिगर बना देगी हमारी। मतलब पूरी फिगर हम क्रिएट करेंगे लाइन बाय लाइन। पहले एक लाइन बनाएंगे फर्स्ट पास में, फिर दूसरी लाइन बनाएंगे, तीसरी लाइन बनाएंगे। पहले रिफ्रेशिंग में मतलब एक लाइन बनाएंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे, दूसरी लाइन बनाएंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे, तीसरी लाइन बनाएंगे। इस टाइप से बना रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें रिफ्रेश रेट जो है हमारा, रिफ्रेश रेट वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ लाइंस पे, नंबर ऑफ लाइंस पे। ठीक है, कि कितनी लाइन हमें डिस्प्ले करनी है। और जो पिक्चर डेफिनेशन है, मतलब हमने उसमें पिक्चर डेफिनेशन स्टोर करी थी कहाँ पे, फ्रेम बफर में। इसमें हम पिक्चर डेफिनेशन को स्टोर करने के लिए लाइंस का यूज कर रहे होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है, लाइन को पूरी पूरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना। तो हम क्या कर रहे होंगे, पिक्चर डेफिनेशन है वो स्टोर्ड होगी अब एज अ सेट ऑफ लाइन ड्राइंग कमांड। अब ये जो लाइन ड्राइंग कमांड है ना हमारी, इनको बोलेंगे हम या तो डिस्प्ले लिस्ट बोल देंगे, या डिस्प्ले प्रोग्राम बोल देंगे, या फिर सिंपली रिफ्रेश बफर बोल देंगे। ठीक है, या इसे डिस्प्ले फाइल भी बोल देते हैं। काफी सारे नाम है इसके, मतलब डिस्प्ले फाइल बोल दिया, या फिर सिंपल है रिफ्रेश फ्रेम बफर तो बोलते ही है, रिफ्रेश बफर। तो ये कुछ भी नाम इसका हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है हमारा अब ये जो है ना रैंडम स्कैन डिस्प्ले, ये हमारा रियलिस्टिक डिस्प्ले नहीं है।
रैंडम स्कैन जो है रियलिस्टिक नहीं है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका क्यों, क्योंकि इसमें हम सिर्फ लाइन वाली इमेजेस को ड्रॉ कर सकते हैं अच्छे से, बाकी नहीं होगी। और इसकी जो रेजोल्यूशन भी है, पिक्चर की रेजोल्यूशन, वो हाई होती है एज कंपेयर टू रेस्टर स्कैन। क्यों होती है हाई? क्योंकि इसमें हम स्टोर करते हैं, इसमें जो पिक्चर डेफिनेशन है वो स्टोर होती है एज अ सेट ऑफ लाइन ड्राइंग एल्गो। तो इसमें पिक्चर ड्राइंग मतलब क्या हो रहा, देख मैं बताता हूँ। इसमें क्या है कि ऐसी लाइन बना दी हमने जो बीम से सीधी स्ट्रेट लाइन बन गई, लेकिन रेस्टर स्केल में क्या हो रहा था, अगर हमें यही लाइन बनानी है ना तो हमें पॉइंट पॉइंट करके बनानी होगी, डिस्क्रीट पॉइंट लेके। तो यहाँ पे हमारी लाइन जिग जैग बन सकती थी, ऐसी 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 करके कुछ भी, मतलब बनेगी तो वहां भी सीधी, पर अगर हम उसे ज्यादा जूम करके देखेंगे ना तो ये लाइन हमारी जिग जैग होगी, लेकिन ये लाइन हमारी स्मूथ होगी। ये भी एक इसका डिफरेंस है। यहाँ पे रैंडम इसमें स्मूथ लाइन आ रही होगी, और रेस्टर स्कैन में जिग जैग या डिस्क्रीट पॉइंट से बना रहे थे ना हम लाइन, डिस्क्रीट पॉइंट से, तो हमारी थोड़ी सी जिग जैग लाइन होगी। ठीक, इसके बाद कलर सीआरटी मॉनिटर है हमारे, कलर सीआरटी मॉनिटर। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली हम फोस्फोरस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फोस्फोरस को यूज करके हम डिफरेंट कलर को जनरेट करा रहे होंगे, या डिफरेंट कलर के फोस्फोरस को यूज करके हम डिफरेंट कलर जनरेट करा रहे होंगे स्क्रीन पे, और कलर्ड इमेजेस को डिस्प्ले करा रहे होंगे, है ना। अब इसकी दो बेसिक टेक्निक है, टू बेसिक टेक्निक कलर मॉनिटर में, मतलब डिस्प्ले कराने की टेक्निक जो है वो दो है। कौन कौन सी? तो पहली टेक्निक है हमारी बीम पेनिट्रेशन, बीम पेनिट्रेशन, और सेकंड है हमारी शेडो मास्क, शेडो मास्क। तो इसमें क्या होगा, बीम पेनिट्रेशन में हम सिंपल लेयर वाइज लगा लेंगे, मतलब वैसे तो दो ही फोस्फोरस लगाएंगे, पहली फोस्फोरस लगा दिया, दूसरा लगा, अबे यार एक मिनट, एक तो ये लगा दिया हमने, सपोज ग्रीन फोस्फोरस ये लगा दिया, ठीक है, और एक हमने रेड लगा दिया, रेड फोस्फोरस का यूज कर ली। ठीक है, अब क्या हो रहा होगा, हमारी इलेक्ट्रॉन बीम आई, इलेक्ट्रॉन बीम जो थी वो ऐसे आई और इस पे स्ट्राइक करी। अब अगर इलेक्ट्रॉन बीम स्लो है, अगर इलेक्ट्रॉन बीम हमारी स्लो है, उस केस में क्या होगा कि वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी और सिर्फ हमारी रेड वाली पे ही स्ट्राइक करेगी। ठीक है, रेड वाली तक ही पहुंच पाएगी। तो उस केस में क्या होगा, हमारा सिंपल रेड कलर शो हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारी इलेक्ट्रॉन जो है वो फास्ट, इलेक्ट्रॉन की फास्ट या एनर्जेटिक बीम होगी, उस केस में क्या होगा, वो पेनिट्रेट कर जाएगा और हमारी ग्रीन वाली स्क्रीन तक पहुंच जाएगा। उस केस में क्या होगा, हमारा कलर जो होगा वो ग्रीन होगा। ठीक है, लेकिन और एक इंटरमीडिएट वाला केस भी हो सकता है कि वो इसे पेनिट्रेट तो कर देगा रेड वाली को, लेकिन ग्रीन तक नहीं पहुंचेगा, मतलब तो उस केस मीडियम, मतलब मीडियम स्पीड होगी। उस केस में क्या हो रहा होगा, हमारा जो कलर है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा होगा, कुछ भी कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का, वो कलर जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बीम पेनिट्रेशन मेथड। इसमें हमारे जनरली ज्यादा कलर, सिर्फ 3-4 कलर ही होते हैं इसमें जो जनरेट कर पाते हैं हम। जैसे 2 फॉस्फोरस का यूज करते हैं, 3-4 कलर ही जनरेट कर पाते हैं बस। और सेकंड फिर क्या हो गया हमारा, शेडो मास्क।
शेडो मास्क, शेडो मास्क। तो इसमें क्या है हमारा, इसमें हम तीन हमारे मतलब जो पिक्सल पोजीशन है ना, जैसे ये हमारा पिक्सल है सपोज, इसमें तो चलो पिक्सल अच्छे से दिखाई जाएंगे। जैसे ये जो बॉक्स है ना, मैं कह रहा हूं ये बॉक्स हमारा एक पिक्सल है, ठीक है। तो ये जो पिक्सल है हमारा, इसमें हमारे तीन, मतलब हर पिक्सल पे तीन कलर की डॉट है। मतलब तीन फोस्फोरस कलर की डॉट है हर पिक्सल पोजीशन पे। मतलब जैसे ये पिक्सल पोजीशन है, स्क्रीन है ना, स्क्रीन पे पिक्सल होंगे, तो यहाँ पे हमारी तीनों फोस्फोरस की डॉट होगी हर पिक्सल पोजीशन पे। जैसे ये होगी एक, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, तो हर पिक्सल पोजीशन पे तीन डॉट होगी हमारी, एक ये, एक ये, एक ये, है ना। हमने मान लिया तीन डॉट होगी। अब जो तीनों डॉट है ना, वो तीन कलर की होगी, रेड ग्रीन ब्लू की, रेड ग्रीन ब्लू की, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा होगा, तीन ही हमारी बीम होगी, तीन बीम होगी हमारी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बीम होगी तीन अलग अलग। अब यहां से इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होगी और ऐसे आई, बीच में हमारा शेडो मास्क होगा, ठीक है। शेडो मास्क में क्या होंगे, हमारे होल्स होंगे, होल्स होंगे। और ये जो होल्स है ना, कुछ अलाइनमेंट जनरेट करेंगे, उस अलाइनमेंट पे डिपेंड करेगा हमारा कि कौन सा कलर जनरेट होगा। अब इन अलाइनमेंट की वजह से कोई कुछ कलर जो भी पास होंगे यहाँ पे, वो पिक्सल पोजीशन में यहाँ पे आ जाएंगे और क्या बना लेंगे, ट्रायंगल स्ट्रक्चर बना लेंगे, है ना। ट्रायंगल स्ट्रक्चर बना लेंगे ऐसा। अब इन तीनों ट्रायंगल की को मिलके हमें क्या होगा, ये इन्होंने तो ट्रायंगल स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन हमें ये एक हमारी डॉट दिख रही होगी स्क्रीन पे कि यहाँ से हमारी स्क्रीन ग्लो करी है, सिर्फ ये हमें सिंगल दिख रही होगी, सिंगल डॉट। ये मतलब ऐसे भरेगी पूरी फिल्म, ऐसे मिक्सचर, तीनों कलर का मिक्सचर दिखा हमें। कभी कभी ऐसा होगा कि हमने एक की इंटेंसिटी बढ़ा दी है, एक बीम को शट ऑफ कर दिया, सिर्फ दो बीम को भेजा तो उन दोनों का मिक्सचर दिख गया। फिर हमने क्या करा, दो बीम शट ऑफ कर दी तो एक ही कलर गया हमारा, तो एक कलर आ गया सिंगल। तो इस टाइप से हमारा क्या होगा, अलग अलग कलर जनरेट हो रहे होंगे इस पे, ठीक है ना। तो शेडो मास्क मेथड यही है। बाकी हाँ ये तो मैंने बता दिया, बाकी सारा हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेक्स्ट आ जाता है हमारा DVST। ये क्या है हमारा, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, स्टोरेज ट्यूब। जैसे CRT में था, क्या हो रहा था कि ना हम बीम जनरेट, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो बीम थी वो हमारी स्ट्राइक कर रही थी और हमारी तुरंत की तुरंत पिक्चर जनरेट हो रही थी, कुछ हमें स्टोर नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी CRT होगी ना, ये हमारी CRT होगी, इसमें अंदर ही हमारी पिक्चर डेफिनेशन स्टोर हो जाएगी। मतलब ये हमारी ऑलरेडी स्टोर कर लेगी पिक्चर डेफिनेशन, उसके बाद हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट होंगे, लास्ट में हम उसको स्टोर करके पूरी इमेज स्क्रीन पे जनरेट करवा देंगे, जो भी हमारी इमेज होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ हमारा, इसका एक तो एडवांटेज हो गया। एडवांटेज क्या हुआ कि हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ रही, है ना, रिफ्रेश की नीड नहीं पड़ रही, नो नीड टू रिफ्रेश, है ना। तो हमें रिफ्रेश की कोई जरूरत नहीं पड़ रही इसमें, तो ये फायदा हो गया। और इसका डिसएडवांटेज भी है एक, वो क्या हुआ कि हमें डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज सिंपल ये हो गया हमारा कि जो, अगर सपोज हमें कुछ मतलब मॉडिफाई करना है, इरेज करना कुछ पर्टिकुलर पार्ट को, जैसे हमारी कुछ भी इमेज है, उसका हमें कुछ पर्टिकुलर पोर्शन छोटा सा वो रिमूव करना है, तो उस केस में हम क्या कर रहे होंगे,
उस केस में हम यहाँ पे इरेज नहीं कर सकते, कांट इरेज। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूं मैं, क्योंकि पेन नहीं चल रहा और काफी बड़ी भी होगी। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। और हमारा जो है ना वो अब ज्यादा कुछ नहीं बचता, सिर्फ हमारे कुछ डिस्प्ले एक दो बची है, और बाकी बस हमारे इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। और रैंडम और रेस्टर स्कैन जो सिस्टम है उसमें हमारे जो कंट्रोलर या फिर को प्रोसेसर यूज होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। बस यही बचता है। ठीक है, मैंने इसमें जल्दी जल्दी कराया है। और एक तो जो मेरी राइटिंग है ना उसको थोड़ा सा अवॉइड करियो, ये तो पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम।